तो हमने देखा कि होमो सैपियंस का जीवन कैसा था, जीवन पद्धति क्या थी। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा नवपाषाण युग का मानव। नवपाषाण युग का मानव, उसमें देखेंगे हम नवपाषाण युग के मानव की शुरुआत 9500 ईसा पूर्व में मानी जाती है। ठीक है, और अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि नियोलिथिक, हम इसे कह सकते हैं न्योलिथिक पीरियड। न्योलिथिक पीरियड का मतलब क्या है? न्योलिथिक का मतलब है नियो से मतलब है न्यू एंड लेथिक से मतलब है स्टोन। ये एक यूनानी शब्द से बना है, यानी एक यूनानी शब्द से बना है जिसका मतलब है न्योलिथिक। न्यो से हो गया हमारा न्यू और लेथिक से हो गया स्टोन, नया पत्थर। हिंदी में देखें तो कहेंगे नया पत्थर, न्यो से नया, लेथिक से पत्थर। यानी कि इस टाइम पे जो मनुष्य था वो पत्थर का उपयोग सबसे ज़्यादा करने लग गया था, बहुत ही अलग अलग तरीक़े से। वो कृषि भी करता था। इन सब में हमने कहीं पे भी कृषि नहीं देखी, पर जो नवपाषाण युग का मानव था वो कृषि में भी निपुण हो गया था। जैसे कि हम इसके नाम से ही देखते हैं, न्योलिथिक, नए पत्थर, है ना। यानी कि वो पत्थरों का इस्तेमाल के साथ साथ उसने कृषि को भी शुरू कर दिया। नवपाषाण युग इतिहास के सभी प्रागैतिहासिक चरणों में विकसित चरण है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा विकसित है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड चरण माना जाता है। ठीक है, इसने पहली बार कृषि क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने सबसे पहले कृषि स्टार्ट करी और पशुओं को पालतू बनाने के साथ साथ औजारों का भी प्रयोग किया। तीन चीज़ें इसको सबसे ज़्यादा डेवलप बनाती है। क्या क्या? कृषि, पशुओं को पालतू बनाना और औजारों का प्रयोग। तीनों चीज़ें एक साथ इसने शुरू करी नवपाषाण युग के मानव ने। और अगर हम इसके बारे में देखें तो ये सबसे ज़्यादा इसलिए डेवलप माना जाता है इन तीन रीजंस के वजह से। आगे हम देखते हैं कि धार्मिक विश्वास, जो न्योलिथिक लोग थे उन्होंने क्या क्या धर्म को अपना रखा था, क्या उनके धार्मिक विश्वास क्या था उनका। धार्मिक विश्वास अगर हम देखें, धर्म की बात अगर हम करते हैं तो धर्म शुरू से चलता आ रहा है और लोगों के अपने अलग अलग विश्वास होते हैं, परंतु प्राचीन मनुष्य जो था वो धर्म को प्रगति से जोड़ता था। नवपाषाण काल के लोगों ने धार्मिक विश्वास को आगे बढ़ाया, इन लोगों ने धर्म को आगे बढ़ाया, देवी देवताओं की पूजा करने लगे, अलग अलग देवी देवताओं की ये पूजा करने लग गए थे, इसलिए भी इनका विकास हुआ। इन सब में से ये डिफरेंट माने गए हैं। इन्होंने देवी देवताओं की पूजा करना शुरू करी, प्रगति की पूजा करी। मेनली किसकी करी? प्रगति की, नेचर की करी, प्लांट्स की करी, एनिमल्स की करी, जितनी भी चीज़ें नेचर में आती है उनको ही ये लोग पूजते थे। और क्योंकि द मेन रीज़न क्या था उनको पूजने का, उनकी पूजा करने का, प्रगति का, उनका बिलीव था कि जितनी भी चीज़ें उनको मिली हैं वो सब उनको प्रगति ने ही दी है। चाहे वो अन्न हो गया, है ना, चाहे वो भोजन अन्न हो गया, वस्त्र हो गए और रहने की जगह हो गई, निवास स्थान हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं जो उनको उनके जीवन को बेटर बना रही है वो किससे मिली है? उनको नेचर से ही मिली है। इसलिए ये लोग सिर्फ नेचर को पूजते थे, प्रगति को पूजते थे अलग अलग फॉर्म्स में, चाहे पानी हो गया, पेड़ पौधे, हर एक चीज़ जो इनकी लाइफ को बेटर कर रही है उनको ये पूजते थे, यानी कि प्रकृति को पूजा करते थे। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि। अब उनको लगता था कि प्रकृति ने हमें इतना सब कुछ दे रखा है, नेचर ने इतना कुछ दे रखा है, हमें भी कुछ देना चाहिए। तो ये क्या करते थे? मानव की बलि देते थे, पशुओं की बलि देते थे अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए। बुरी आत्माओं व देवताओं में विश्वास करने लगे थे। इस टाइम पे लोगों के जो विश्वास था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लोगों को बिलीव होने लग गया था कि ईश्वर होते हैं, है ना, ईश्वर होते हैं तो बुरी आत्माएं भी होती हैं। तो यानी कि ये यहाँ तक इस नवपाषाण काल तक मानव बहुत ज़्यादा धर्म में विश्वास करने लग गया था और वो मानता था कि आत्माएं भी होती हैं, ईश्वर भी होता है जो प्रगति को जिसको ये प्रगति के रूप में पूजते थे, है ना, ईश्वर को। इस युग का मानव जादू टोने में भरोसा रखता था, वह इससे बचने के लिए ताबीज़ पहनते थे, यानी कि अलग अलग चीज़ें अपनाते थे, ताबीज़ वगैरह पहनते थे, है ना, पूजा करते थे प्रगति की, पर ये बुरी आत्माओं में भी बिलीव करते थे। बहुत ज़्यादा धर्म में विकास होने लग गया था, पर धर्म को मेनली ये प्रगति से ही जोड़ के रखते थे, है ना। तो अब हमने इसमें पूरे टॉपिक्स में अलग अलग चीज़ें देखी।
हमने देखा कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। शुरुआत में ऑस्ट्रोलोपिथिकस से लेकर होमो सैपियंस तक क्या क्या इनकी विशेषताएं थी, क्या क्या इनके अलग अलग समय काल थे, है ना। किस तरीके से मानव का विकास हुआ शुरुआत से लेकर आधुनिक मानव होमो सैपियंस तक, क्या इनका विकास रहा, इसको हमने थोड़ा डिटेल्ड में देखा है, एक्सप्लेन करके समझा है। और आधुनिक मानव का विकास देखा हमने कि आधुनिक मानव ने क्या क्या चीज़ें अपनाई हुई थी, क्या क्या चीज़ें इसने अपना रखी थी। हमने देखा डार्विन के विचार, डार्विन ने किस तरीके से मानव की उत्पत्ति के बारे में बताया, क्या उनकी थिंकिंग थी जो मानव की उत्पत्ति को समझने में मदद करती है। प्रतिस्थापन, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, दो मॉडल्स के बारे में पढ़ा, जो कहता है उदय के बारे में बताता है, होमो सैपियंस के उदय के बारे में बताता है। दोनों की अलग अलग व्यू हैं, दोनों मॉडल बहुत डिफरेंट है। एक कहता है कि होमो सैपियंस का उदय एक ही जगह पे हुआ है अफ्रीका में, और उसके बाद वो धीरे धीरे अलग अलग एरिया में फैला। दूसरा क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल कहता है कि होमो सैपियंस का उदय धीरे धीरे अलग अलग स्थानों में हुआ है और अलग अलग टाइम पीरियड पे हुआ है। देन हमने होमो सैपियंस के लाइफस्टाइल को देखा, क्या जीवन पद्धति थी, क्या क्या चीज़ें वो अपना रखे थे, है ना। और हमने देखा नवपाषाण युग का मानव, जो कि ये रहा, किस तरीके से डेवलप था, औजारों को अपना रखा था, कृषि करता था, सबसे ज़्यादा अलग, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इसी में, क्योंकि इन्होंने कृषि भी शुरू कर दी थी, कृषि करना, है ना, कृषि करना शुरू कर दिया था, औजार बनाने शुरू कर दिए थे, और पालतू जानवरों को पालना शुरू कर दिया था, है ना। नेक्स्ट धर्म देखा, धर्म के क्या, इनके क्या धार्मिक विश्वास थे, किस पे ये बिलीव करते थे। ये टोटल चैप्टर हमें प्राचीन मानव के बारे में बताता है कि कैसे मानव ने अपना विकास करा और किस किस चरण में मानव की उत्पत्ति को देखा गया है, किस किस चरण, कौन कौन से चरण आए, कैसे एक दूसरे से वो भिन्न है, तो ये हमें बताता है। होपफुली आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। हमने सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है और इस पूरे चैप्टर को ईजिली वे में समझ लिया है। समय की शुरुआत से पहले के मनुष्य को जान लिया है, वो किस टाइप की इसकी लाइफस्टाइल थी, कैसे वो रहता था। और इफ़ यू वांट डिटेल नोट ऑफ दिस चैप्टर, सो कमेंट करना, आई विल ऑल्सो शेयर इट। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। थैंक